क्या इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड को compete करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज आपका एक बहुत बड़ा बैरियर बन रहा है? क्या आप अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, थॉट्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं, आपका इनोवेटिव माइंड है, वो नहीं पहुंचा पा रहे हो मार्केट तक क्योंकि आपको एक लैंग्वेज जो मार्केट में चल रही है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो बोलने में तकलीफ हो रही है? तो आप करेक्ट डेस्टिनेशन पे है। आई प्रोफेसर रेशमा कोटवानी, टीचिंग दिस लैंग्वेज फ्रॉम पास्ट 10 years, सो यू आर एट द करेक्ट डेस्टिनेशन। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका इस चैनल पे, जिस चैनल पे मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। और ये कोर्स बेसिक से एडवांस तक सारे स्टूडेंट्स के लिए है, सारे लर्नर्स के लिए है। कोई भी एज का स्टूडेंट, कोई भी एज का पर्सन इस कोर्स को सीख सकता है। तो इस कोर्स के बाद जैसे कि आपको पता है कि मैं एक्टिविटी शीट्स प्रोवाइड करती हूँ, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो वैसे ही मेरे टोटल 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने 3 एक्टिविटी शीट्स प्रोवाइड की हुई हैं। तो आज के लेक्चर में मैं एक्टिविटी शीट 3 के सॉल्यूशंस आपको बताऊंगी जो मैंने आप लोगों को एक दिन पहले ही दी हुई थी। आज मैं आप लोगों को ये एक्टिविटी 3 शीट्स की सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी और एक्टिविटी 4 का जो क्वेश्चन बैंक है, जो क्वेश्चन है, या एक्टिविटी शीट 4 है क्लास 4 के बाद जो आपको मिलने वाली है, वो आपको आज के डेट में या कल तक मिल जाएगी। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ और एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करने के लिए देती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहाँ पे मैं आपको एक्टिविटी शीट्स सिखाने वाली हूँ। अब एक्टिविटी शीट को हम सॉल्व करने वाले हैं। मेरे सामने आप क्वेश्चन है एक्टिविटी शीट का और आपके पास जो आंसर्स है वो देखिए। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो ये वीडियो बाद में देखना, पहले आप एक्टिविटी खुद सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद मुझे बताइए। जब नेक्स्ट वीडियो मैं लूँगी, उस वीडियो में मैं शाउट आउट करने वाली हूँ वो स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करेंगे कि उन स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो चुका है पूरा, मतलब पूरा एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो चुका है और ये 3rd एक्टिविटी उनका पूरा करेक्ट है। अगर ये 3rd एक्टिविटी के आंसर्स आपके सारे के सारे करेक्ट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन पढ़ने के बाद मैं उन स्टूडेंट्स का या उन लर्नर्स का नाम लेके अप्रिशिएट करने वाली हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में जो एक्टिविटी शीट क्लास 3 है, उसके क्वेश्चंस मेरे सामने हैं और उसके आंसर्स मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को 10 ब्लैंक्स दिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको करेक्ट सब्जेक्ट के साथ करेक्ट हेल्पिंग वर्ब डालना है, या हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ था वहाँ पे आपको करेक्ट सब्जेक्ट डालना है। तो सबसे पहला है हमारा ही डैश अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। इसमें आपको प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डालना है। तो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। यहाँ पे एक ही लड़का है तो एक ही लड़के के साथ इज आएगा, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। नेक्स्ट, दे डैश प्लेइंग फुटबॉल। इसमें पास्ट टेंस डालना है। अब पास्ट टेंस के लिए दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब आपको इसको पर बात यहाँ पे एक पॉइंट लिख देती हूँ। प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं इज, एम और आर सिंपल सेंटेंसेस के लिए, और पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं वॉज, वर। ठीक है, फ्यूचर में आपको यूज़ होगा विल, शैल। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है दे डैश प्लेइंग फुटबॉल। इसमें आपको पास्ट टेंस यूज़ करना है। तो पास्ट टेंस में जैसे मैंने बोला वॉज, वर, एक होगा तो वॉज, बहुत सारे होंगे तो वर। यहाँ पे बहुत सारे हैं तो आएगा वर। डैश एम हैविंग अनदर पीस ऑफ पिज़्ज़ा। एम किसके साथ जाता है? आई के साथ। यहाँ पे आंसर आएगा आई एम हैविंग अनदर पीस ऑफ पिज़्ज़ा। नेक्स्ट इज 4th वन, शी इज मेकिंग अ डिनर फॉर अस राइट नाउ। तो इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट 5th वन, आई डैश बीन रनिंग फॉर ओवर एन आवर। मैं 1 घंटे से 1 आवर से भाग रहा हूँ। ठीक है, तो बीन जो है, BEEN बीन, ये याद रखना, ये हमेशा परफेक्ट टेंस में आता है। ये मैं आपको आगे भी करवाऊंगी। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा हैव। हैज़, हैव, हैड में से एक हेल्पिंग वर्ब आता है, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हम लिखेंगे वो होगा हैव, क्योंकि आपको सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? आई। ओके, आई के साथ हैव आता है। 6th वन, डैश वॉज गिवन द ग्रैंड प्राइज। यूज प्रॉपर सब्जेक्ट। आप यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट लिखना है। सिंगुलर में आप आई लिख सकते हो सिंगुलर के लिए,
ही लिख सकते हो, शी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप तीनों में से आई वॉज, शी वॉज, ही वॉज कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज वी डैश प्लानिंग टू मीट। वी के साथ पास्ट टेंस ब्रैकेट में पास दिया है, तो पास्ट में वी प्लूरल है इसलिए वर, वी वर प्लानिंग टू मीट। 8.1 डैश डिड नॉट परफॉर्म हर टास्क, यूज प्रॉपर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे डिड के साथ आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ सॉरी कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको हर टास्क दिया है, मतलब लड़की के बारे में बात की गई है, हर हम लड़की के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी डिड नॉट परफॉर्म हर टास्क। 9th one is dash do not listen properly, यूज प्रॉपर सब्जेक्ट। तो डू के साथ प्लूरल आता है, तो प्लूरल में आप लिखोगे दे, ठीक है, दे डू नॉट लिसन प्रॉपरली। आई डैश कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, यूज प्रॉपर सब्जेक्ट। यहाँ पे एक्चुअली सब्जेक्ट आई दिया हुआ है, आपको यहाँ पे फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो आप सोचिए फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम देती हूँ। फ्यूचर टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगा, और अगर आपने सोच लिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो अब आपके आंसर्स करेक्ट हैं कि नहीं है। इसका आंसर आएगा आई विल, ओके, फ्यूचर टेंस में विल आता है। नेक्स्ट, आपको एक टेबल कंप्लीट करनी थी, कहीं पे मैंने हेल्पिंग वर्ब दिए थे तो उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो लिखने हैं, कहीं पे मैंने सब्जेक्ट दिए थे तो उससे रिलेटेड जो हेल्पिंग वर्ब्स आप यूज़ कर सकते हो वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट जो सीरियल नंबर फर्स्ट है उसमें हेल्पिंग वर्ब एम दिया है, एम के साथ आपको सब्जेक्ट कौन सा यूज़ होता है, आई। सेकेंड वन इज सब्जेक्ट ही दिया है, तो ही के साथ प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आप यूज़ कर सकते हो, तो ही के साथ एक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं, इज, was, will, ठीक है, shall भी यूज कर सकते हैं इन सम केसेस। उसके बाद has, ओके, had आप यूज कर सकते हो, does और did आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सब सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ओके, तो सिंगुलर के साथ आप ये सब यूज कर सकते हो। नेक्स्ट was, अब हेल्पिंग वर्ब अगर was है तो उसके साथ सब्जेक्ट कौन से, सेम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, ही, शी, इट, आई, ओके, was के लिए ये सब यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज 4th वन, दे, सब्जेक्ट दे। अगर सब्जेक्ट दे है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएंगे, ये सब सिंगुलर हैं तो इनको छोड़ के सब प्लूरल होंगे। प्लूरल कौन से हैं, वर, और दूसरा आपको आएगा विल, प्लूरल सबके लिए यूज होता है, ठीक है, आर, डिड और डू, उसके साथ हैव, हैड, ये सब जो है वो प्लूरल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। मैंने नोट्स में आपको प्रोवाइड किया है, क्लास 3 में समझाया भी था, तो ये सब आएंगे 4th नंबर पे आंसर। लास्ट है 5th जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है वो है वर, और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ आप सब्जेक्ट कौन सा यूज़ कर सकते हो, उस हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है तो इसके साथ आप सब्जेक्ट प्लूरल ही यूज़ करोगे। प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे कौन से हैं, दे, वी, दे के साथ वर यूज़ कर सकते हो, वी के साथ वर यूज़ कर सकते हो, यू के साथ वर यूज़ कर सकते हो, समटाइम्स आई के साथ वर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। आपको बेसिकली ये सब आने के लिए ये याद रखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, प्लूरल वर्ब्स कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और सिंगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना ज़रूरी है। तो मैंने आपको अब आंसर्स बताए एक्टिविटी शीट 3 के। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी शीट 4 मिलेगी। अगर आपने चारों क्लासेस नहीं देखे हैं तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर रहे हैं तो लाइक बटन हिट करना, कमेंट करना मत भूलना, और ये वीडियो को, मेरे इस कोर्स को शेयर करना मत भूलना। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा पढ़ाने का। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।